हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12 फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला मेथड बता दिया था, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड बता दिया था, अभी हम लोग सेकंड मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ टू, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी कंपेयर्ड बाय अनदर मेथड कॉल्ड सम और डिफरेंस मेथड। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल्स। ईएमएफ ऑफ सेल्स कैन बी कंपेयर्ड also by another method called sum or difference, called sum and difference method, difference method, ठीक है। when two cells are connected so that negative terminal of the first is connected to the positive terminal of the second as shown in diagram। तो इसको मैं डायग्राम के एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका सम मेथड हो गया, ठीक है। डिफरेंस मेथड क्या है, ऑपोजिट कनेक्ट करना। तो सम मेथड में डायरेक्ट E1 और E2 को ऐड कर सकते हैं, तो ये E1 प्लस E2 आएगा। डिफरेंस मेथड में पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और इसका उल्टा, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको हम लोग डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो ये आपका डिफरेंस मेथड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको सम मेथड। और when two cells so that their negative terminal is connected to the negative terminal of the another is called difference method। तो सम मेथड के बारे में थोड़ा लिख लो। when two cells are connected so that negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second cell, ठीक है। तो इसको हम लोग सम मेथड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ईएमएफ को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स आर एडेड अप एंड इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ combination of two cells is E1 plus E2। This method of connecting two cells is called सम मेथड, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर डिफरेंस के बारे में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
तो नेक्स्ट केस है, इन दिस केस देयर ईएमएफ ओपोज ईच अदर, डिफरेंस मेथड में देखो, ठीक है, सम मेथड तो बता दिया। व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड so that their negative terminal are together or their positive terminal are connected टुगेदर, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला भी डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसमें भी डिफरेंस ही आता है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसमें भी E1 माइनस E2 आएगा। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो उसको डिफरेंस मेथड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करता है। In this case, their EMF oppose each other, and effective EMF of combination of two cell is E1 minus E2, ठीक है। तो this method is called difference method। This method of connecting two cells is called डिफरेंस मेथड, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर की को ऑन कर दूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो अगर सम में E1 प्लस E2 को ऐड करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1 है, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंस निकालूंगा E1 माइनस E2 का, तो KL2 के बराबर है, ठीक है। पहले भी बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equal to KL1 divided by KL2। इसका मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये देखिए। नेक्स्ट है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ सेल, ठीक है। तो इसका पहले एक डायग्राम बना लो। ये की 1 है
ये चौकी है यहाँ से, ठीक है, जे, ये की 2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1, ठीक है, ये पॉइंट P, ये Q, ये पॉइंट A है, ये A से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर AB। तो AB जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वाला यहाँ पे B दिखा, ठीक है, ये पूरा जो वायर है ना, ये वाला, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पे लिख लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप for this method consist of a potentiometer wire AB connected in series with a cell of EMF E, ठीक है। The key K1 and rheostat, rheostat क्या होता है, जिसका वेरिएबल रजिस्टर है ना, उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि A जो है ना हायर पोटेंशियल पे, B लोअर पोटेंशियल पे। तो लिखो द टर्मिनल A is at higher potential than terminal B, ठीक है। A cell of EMF E1, a cell of EMF E1 whose internal resistance R1, ठीक है। E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, is to be determined, is connected to पोटेंशियोमीटर, उसको हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। विथ थ्रू अ गैल्वेनोमीटर G, ये आपका G है गैल्वेनोमीटर, एंड जॉकी J, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स R, ठीक है, इसको बोलते हैं द रेजिस्टेंस बॉक्स R is connected across cell E1 through the key 2, through key K2, ठीक है। Close K1, key K1 is closed and K2 is open. The key K1 is closed and K2 is open. The circuit now consists of the cell E1. The circuit now consists of cell E1 and potentiometer wire, ठीक है। The null point is thus obtained
L1 with the length of potentiometer wire between null point and point A. Null point and point A. Let L1 be length of potentiometer. Potentiometer wire between null point and point A. ठीक है, दिस लेंथ कॉरस्पॉन्ड टू द EMF E1. तो क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू के L1 आएगा. ठीक है ना, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है. नाउ both the key K1 and K2 are closed, so the circuit consists of same E and same E1. यहाँ तक लिखो, फिर वो बड़ा स्टेटमेंट इसका. Now both key K1 and K2 are closed so that circuit consist of cell E and cell E1. resistance box, galvanometer and jockey. ठीक है, तो ये सब बता दिया कि क्या क्या ये कंटेन करता है. गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस, की2, की1, स्मॉल रेजिस्टेंस, नो, ये सब के बारे में बताया. सम रेजिस्टेंस इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. सम resistance R is selected from resistance box and null point is obtained. ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर L2, the length of wire L2 between null point and point A. Point A is measured. ठीक है, these correspond to the voltage between null point and point A. तो V is equal to क्या मिलेगा, KL2. ठीक है, तो डिवाइड कर लो पहले वाला इक्वेशन को. तो E1 by V is equal to KL1 divided by KL2. K कैंसल, तो E1 by V is equal to L1 by L2. देखो इसमें भी सेम ही हो रहा है, खाली लिखना होता. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक कमेंट फिर कर. देखो अभी कंसीडर द लूप्स. कौन सा लूप, PQS T. ठीक है, P ये वाला लूप. ठीक है, कंसीडर द लूप PQSTP. ठीक है, ये लूप में तो E1 इक्वल टू क्या जी, E1 इज इक्वल टू IR प्लस स्मॉल I इंटू R. देखो ऐसे जाएंगे, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस, इसमें I फ्लो है, I. ठीक है ना, तो I इंटू R और ये I इंटू R. समझा ना, दो रेजिस्टेंस है, एक बड़ा एक छोटा, और ये E1. ठीक है, तो इक्वल टू लिख दिया. तो
दूसरा क्या है, v इक्वल टू आई है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लो, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको 4 ले लो, क्या मिलेगा, E1 बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ से i कॉमन ले लेना तो i प्लस स्मॉल r हो जाएगा, यहाँ पे i इंटू r, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला, E1 बाई वी इज इक्वल टू r प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई स्मॉल r, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो E1 बाई वी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 बाई L2 था, ठीक है। तो सिर्फ अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसको, तो स्मॉल r का वैल्यू क्या आएगा बताओ, क्योंकि दोनों इक्वल टू E1 बाई वी है ना, तो ये r प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई स्मॉल r L1 बाई L2, अपने को स्मॉल r इक्वल टू निकालना है, तो डिवाइड कर लेता हूँ, तो r बाई स्मॉल r प्लस 1 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। इसको राइट में ले लो, तो स्मॉल r प्लस मतलब कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, तो यहाँ से स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले लेता हूँ, ये नीचे ले लेता हूँ, r फिर डिवाइडेड बाई L1 बाई L2 माइनस 1, ठीक है। तो इसके नीचे ले लिया ना, तो ये आंसर है, लिखिए।